हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम बैक टू सिल्वर शाइन इंडिया। आज हम लोग आफ्टर इफेक्ट की फाइल का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं उसको, क्या है वो फाइल, मतलब क्या चीज़ है वीडियो में, कौन सा मोशन है। तो उन सब का ब्रेकडाउन करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो शुरू करते हैं। So my father took the job, but he really didn't like it. At an early age, Jim is taught a very important lesson. Do what you want in life, not what others expect of you. It's a lesson he won't forget. He is determined to do what he enjoys, and that is crunching numbers. As long as he can remember, Jim has had a natural fascination with numbers. Was mathematics a natural thing for you? Yeah, it was very natural. And I always liked it. At 14, he works at a garden supply store to earn some spending money. When his part-time job ends, the owners ask the young Silverback what his plans were for his future. "I want to study mathematics at MIT," he says. The two owners burst out laughing. The guy who couldn't remember where to put the sheep manure, he's going to be a mathematician at MIT. But Simons isn't bothered by the opinions of smooth-brained chimps. He has natural confidence in his abilities. He knows what he is capable of, and he is determined to prove himself right. After graduating high school, Jim achieves his goal and is accepted into MIT. He thrives in his coursework, and other students come to him for help. He graduates at the age of 20. But instead of immediately enrolling in graduate school, his hunger for adventure compels him to put those plans on hold. तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। पहली कॉम्प मेरी At an कहाँ early- तक है? 50 सेंट की कॉम्प है और यहाँ पे एंड हो रही है। कहाँ पे 50 सेकंड की कंपोजिशन है, तो हम 1 मिनट 55 सेकंड की ले लेंगे, थोड़ा बढ़ा के हल्का सा। और ये हमारी कंपोजिशन बन गई। अब इसमें शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले ये तो मेरी ऑडियो थी, तो इसको ऑडियो को हम ट्रिम कर लेते हैं। जो ऑडियो हमारी वॉइस ओवर होती है इसको ट्रिम कर लेते हैं, और बाकी प्रीमियर प्रो से ट्रिम कर गया तुम यहाँ पे लागे जैसे तुम्हारा मर्जी हो। तो इसको हमने कॉपी किया, वॉइस ओवर रखी। At an early age, अब वॉइस ओवर के बाद इसके बाद कैमरा। तो सबसे पहले कैमरा लेंगे, न्यू पे जाएंगे। कैसे गए? राइट क्लिक किया, न्यू, एंड देन कैमरा। प्रीसेट 35 और 50 mm नॉर्मल लेते हैं, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा बड़ा लेने कोई फ़ायदा नहीं है। डेप्थ ऑफ फील्ड हमें बंद रहती है, तो इसको डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर लेना, जिससे एक डेप्थ बनती है। और ये तुम्हारा कैमरा आ गया। इसके बाद क्या था? इसके बाद हमारी है ये इमेज, जो कि कहाँ यूज़ हो रही है? अभी यहाँ पर नहीं यूज़ हो रही है, इसको हटा दो। फिर क्या है? बैकग्राउंड। सबसे पहले जो कि पीछे हम एक कंपोजिशन अपनी एक सीन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीन जैसे कुछ बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीनरी बनाते हैं, तो उसमें पहाड़ बनाते हैं, पीछे बादल लगते हैं, आगे रोड बनती है, वैसा टाइप का होता है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक सीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या, बादल क्लाउड्स की एक वीडियो, स्टॉक वीडियो या आपको जहाँ से मिले वो वीडियो है ये। तो उसको कॉपी किया मैंने, या फिर आप जहाँ से भी इंपोर्ट करोगे इसके अंदर, वहाँ से ये आ जाती है कॉपी होके। इसकी मैंने यहाँ पे पिक्सल्स ये वाली देखो, ये वाली ली हुई है। तो ले आए इसको हम यहाँ पे, इंपोर्ट कर लिया टाइमलाइन पे अपनी, 3D कर दिया इसको, 3D हो गई है। वापस इसको पीछे थोड़ा सा कर दिया, जिससे अभी देख लेते हैं यहाँ पे कितना पीछे। हाँ, ये इतना पीछे है। ये दो व्यू हैं, एक हॉरिजॉन्टल देखने के लिए, एक टॉप देखने के लिए, और ये हमारा एक्टिव जो रियल टाइम में कर रहे हैं हम एनिमेशन, वो उसके लिए। at an early age, तो हमने इंपोर्ट करी, और फिर इसके बाद जो हमारी फाइल पे हमने क्या अप्लाई किया, तो इफेक्ट कंट्रोल में वो दिखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने अप्लाई की होती हैं। तो मैंने बादल लिया, वीडियो एक बैकग्राउंड के लिए, उस पर मैंने टिंट रखा। पहले टिंट सर्च किया। सर्च कहाँ से किया? यहाँ से, इस पैनल से टिंट सर्च किया, टिंट।
अब ये मैक्सिमाइज कैसे होता है, इस पे क्लिक करो और टैब के ऊपर एक बटन होती है, उस पर क्लिक करोगे तो की होती है, उससे ये मैक्सिमाइज होता है। टिंट हमने इफेक्ट कंट्रोल में सर्च किया और टिंट उठा के इस पे लगा दिया। अब हमको ब्लू ऐसे ये कर दिया, तो इससे एक ब्लूइश टाइप का हमारा हो गया। फिर इसके ऊपर मैंने ग्लो रखा था, तो ग्लो सर्च करूँगा मैं, ग्लो उस पर मैंने लगा दिया। अब देखो ग्लो जब लगाओगे थोड़ा सा फट रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने के लिए तुम रेडियस बढ़ाओगे। देखो स्मूथ हुआ, थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, थ्रेशोल्ड कम करो, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो और थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा सकते हो, रेडियस वगैरह। तो अपने हिसाब से तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लोगी कि कैसे अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया था उसमें देख लेता हूँ, 158 और 60, 158 एंड 60, परफेक्ट। ओके, At an early age, Jim is taught a very important ठीक हो गया। अब क्या था, at an early age, Jim is तो मैंने ऐसा सीन at बनाया an early कि कैमरा जूम हो रहा है यहाँ से, फिर कैमरा पीछे आ रहा है, ठीक। तो मैं कैमरा की फ्रेम लगाता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन, और तुम्हारा मन करे तुम रोटेशन करना हो तुम यूज़ कर सकते हो। जी रोटेशन पे मैं रखता हूँ, तुम ओरिएंटेशन या किसी भी पे की फ्रेम लगा सकते हो अपने हिसाब से। फोकस डिस्टेंस पे कर लिया, अपर्चर पे कर लिया, ठीक। देन इसको मैं पीछे ले गया और जूम करना था मुझे, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा जितना सूटेबल लगे मुझे, फोकस डिस्टेंस मैंने यहीं रखी, ठीक। अपर्चर थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे क्या होता है थोड़ा ब्लर होता है थोड़ा सा पीछे। एंड देन F9 इजी कर at दिया। an early age, Jim is taught a very तो अभी बहुत धीमे पीछे आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा पास कर दो। ग्राफ एडिटर पे जाओ और ग्राफ को तुम खींच दो ऐसे करके, एक स्लोप बनाओ अच्छी सी। स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा स्लोप ऐसी है तो ये तेजी से चलेगा, और जितनी स्लोप देखो ये x और ये y, तो ये उठा मतलब तेजी से चला हो, ये जब गिर रहा है तो यहाँ पे स्लोप अच्छी सी दूर तक बनी हुई, तो यह धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेजुअली तेजी से होगा, तो देखना वैसे ही at an होगा, early age, Jim है is ना, ठीक। तो अब इसके बाद ये इमेज थी मेरी, जो कि मैंने इमेज कौन सी है ये दिखाता हूँ अभी। इमेज है मेरी ये इमेज है मेरी, ये मैंने किया, तुम MIT की इमेज है, मैथमेटिक डिपार्टमेंट की। तो मैंने ये इंटरनेट से किसी भी तुम क्रोम वगैरह किसी से भी ले सकते हो। और फिर इसको मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और थोड़ी सी इसमें देख रहे होगी थोड़ा सा इवन नहीं है, लेकिन इसको जब तुम इस पर कॉम पे अपनी लाइट वगैरह लगाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे मैं लाता हूँ प्रोजेक्ट से, या इंपोर्ट कर लिया, ठीक। इसको 3D कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, और ये आ गई। और यहाँ पे जहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ उस हिसाब से मैंने इसको इवन स्केल वगैरह कर दिया, जिससे ये सही से दिखे, ठीक। तो ये भी सही हो गई। तो इतना समझ में आया, at an यहाँ early से age, Jim is taught इतना, at an early age, ठीक। और at an early ये age, ये था, तो ये था। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इमेज लगा दी मैंने, और इमेज लग गई मेरी, और पीछे का बैकग्राउंड हो गया मेरा। अभी इसके बाद ये देखो येलो टिंट पे है, येलो कलर ये थोड़ा दे रहा है, और इस पे वही हम टिंट लेंगे, टिंट लिया और इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी टिंट तो सही से हुआ नहीं है, इसके लिए हम कलर अपना डिज़ायर्ड कलर, जो भी जैसे तुमको ब्लू चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, जैसा चाहिए वैसा कर दो। मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए, तो बन गया a सेम, very हो गया सेम, ठीक।
अभी के लिए एडजस्टमेंट लेयर बंद कर देते हैं। अभी सही है। अब इसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, एट एन At an early अर्ली एज। देखो अर्ली एज पीछे दिख रहा है, अर्ली एज मैंने क्या किया, पीछे रखा था इसके। ये रही टेस्ट की लेयर, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए भी। तो अर्ली एज क्यों लिखा मैंने अर्ली एज, ये अभी बताना रहेगा ना। तो अर्ली एज मैंने इसलिए लिखा कि ये, अच्छा सॉरी, अर्ली एज क्योंकि तुम्हारा ऑडियो वीडियो वॉइस ओवर थी उसके हिसाब से एट एन at an अर्ली, early age, है ना। तो उस हिसाब से मैंने ये लिखा। कैसे किया ये एनिमेशन इसका मैंने ये भी बताता हूँ। तो टेक्स्ट लिया मैंने, टेक्स्ट टूल से अर्ली एज लिख दिया, इसको 3D कर दिया और इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको पीछे किया मैंने क्योंकि ये इसमें देखोगे तो ये पीछे दिख रहा है ना इसके। तो मैंने इसके मतलब जो इमेज लगाई थी मैंने MIT की, उसके पीछे कर दिया इसको और ये पीछे हो गया। कितना बड़ा है वो अपने हिसाब से चेंज तुम्हारा हो सकता है। और मैंने ये कर दिया, ठीक। अब इस पर ग्लो लगाऊंगा, ग्लो इंटेंस रेडियस थोड़ी बढ़ा दूंगा, थ्रेशोल्ड कम करूंगा, ग्लो रेडियस थोड़ी और बढ़ा दूंगा जिससे थोड़ा सा ग्लो करे। देखो फर्क बिफोर आफ्टर, ठीक। और ठीक है, ये हो गया। अभी मैं अर्ली एज चाहता हूँ थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब at an early ये इतना एनिमेशन बन गया। अब इसके बाद और एनिमेशन आगे का करते हैं जो टेक्स्ट पे मैंने किया। टेक्स्ट पे मैंने क्या किया था, ये at an early ठीक है ना। यहाँ से देखोगे ये आ रहा है एंकर पॉइंट इसका, यहाँ पे एंकर पॉइंट क्यों रखा है, एंकर पॉइंट बताता हूँ क्या रखा है यहाँ पे। मैंने एंकर टूल, क्या नाम है इसका, देखो एंकर पैन बिहाइंड, ठीक, एंकर टूल होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे एकदम एज पे इसकी रख दिया। क्यों रखा अभी पता चलेगा। इसकी एज पे रखा और मैंने स्केल पे ये चेंज होती है प्रपोर्शन के लिए इसको हटा दिया और पहले पे की फ्रेम लगाया और यहाँ पे इसको मैंने ये चीज़ ये 0 कर दिया, ठीक है ना। F9 किया और ग्राफ बता चुका हूँ किस लिए मैं ऐसा करता हूँ, age, ठीक है ना। आ गया वही फील पूरा। अब थोड़ा और रियलिस्टिक लगने के लिए इस पे तुम ऐड कर दो मोशन ब्लर, ठीक है ना। मोशन ब्लर से थोड़ा ऐसा दिख रहा है। at an early age, Jim थोड़ा पास करो, at an early age, ठीक है ना। at an early age, बन गया वही सेम। अब Jim is taught a very important lesson. At an early age, अब देख रहे होगे इसमें तुम्हारा जो पीछे जो क्लाउड है उस पे तुम्हारा देखो विगल at थोड़ा an चल रहा early है, age, Jim is taught a very important है ना। तो विगल ये करने के लिए तुम काफ़ी चीज़ से कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बेसिक सा चीज़ ली। कैसे किया बताता हूँ। देखो एक लेयर ली सॉलिड, ठीक, इसको मैंने 4K में कर दिया। एक 3D कर दिया इसको। अभी मैं इसको पीछे लेके गया यहाँ पे, ठीक है ना, इतना पीछे बादल के ऊपर। और फिर इस पे एक एक्सप्रेशन डालेंगे, टी डाला, ओपेसिटी आ गई। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे लिखा विगल, सेम एक्सप्रेशन डाल देना 10, सेम एक्सप्रेशन, ठीक। तुम्हारा विगल बन At जाएगा an एक अच्छा सा early पीछे, age, Jim is taught a very important lesson. ठीक है ना। ये इतना समझ में आया। At an early age, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। at an early age, Jim is taught a very
अब इसके बाद क्या आ रहा है, एट एन अर्ली एज तुम्हारा टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट भी वीओ के हिसाब से टॉट एन अर्ली एज, वो टॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो जैसे ये लिखा था वैसे ये भी टेक्स्ट लिख लिया। ठीक, लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक, टेक्स्ट ले ली, टेक्स्ट क्लिक किया, पेस्ट किया, 3D किया इसको और आगे ले आए यहाँ पे। ठीक, इसको स्केल कर लिया, इतना स्केल करो। सॉरी, इसमें शायद इसकी इमेज, सॉरी इमेज मैंने काट दी थी, इमेज लेनी है, ठीक है ना। At an early age, इमेज लगाना भूल गया था। इमेज कैसे लगाओगे वैसे, जैसे तुमको ये पीछे वाली इमेज बताई थी कैसे लगाई, देखो फिर से। ये लियोनार्डो के नाम से है, किस नाम से, कौन सी वाली इमेज है। तुम कोई भी इमेज लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो। मैंने ये इमेज लगा दी, इसको 3D किया। ठीक, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा पीछे दिखे, थोड़ा यहाँ दिखे, स्केल करके इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक, और ऐसे कर दिया, जैसा तुमको मतलब चाहिए, तुम्हारी कंपोजिशन दिखे वैसे तुम बना सकते हो उसको। फिर मैंने क्या किया, स्केल करके इसको इतना बड़ा कर दिया कि ऐसे दिखे ये। अभी देखो क्या क्या दिक्कत आ रही होगी, सब मिक्सअप हो रहा है ना, पीछे भी मिक्स हो रहा है और आगे भी मिक्स हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, फोकस डिस्टेंस के साथ थोड़ा खेलते हैं, फोकस डिस्टेंस को अपने हिसाब At से an चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो फोकस डिस्टेंस की ये रही। ठीक, early age, Jim is taught अब यहाँ से शुरू करेंगे हम डॉट वाला अपना अर्ली एज इधर कर दिया यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, इस पे जूम, मतलब इस पे ये जो ये डॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इस पे फोकस पड़े हमारा, तो पीछे का थोड़ा ब्लर लगेगा। इसीलिए पहले तो क्या करेंगे, नलीफाई एक एनिमेशन रोकने के लिए हम यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं यही करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट की फ्रेम बना देता हूँ, उसके बाद अपनी एनिमेशन करता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट ये बन गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फोकस डिस्टेंस अपनी सबसे पहले तो टेक्स्ट पे, जो टेक्स्ट पे हमको ये रहा टेक्स्ट, ठीक, इस पे हमको दिखाना था। फोकस डिस्टेंस यही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, अपर्चर कलर बढ़ा दिया, अपर्चर बढ़ा दिया, देखो पीछे के जितने भी चीज़ें ना सारी ब्लर हो गई। थोड़ा और बढ़ा दो, अभी सही लग रहा है। तो लेकिन ये हमारी इमेज, तो इमेज को थोड़ा बढ़ा लो आगे आगे की तरफ। ठीक, ये हो गया। और फिर इसके बाद तुम्हारा वापस से जा रहा है इस पर, तो यहाँ से अपर्चर वापस से ये वाला कॉपी करके यहाँ लगा दो। ठीक, फोकस डिस्टेंस भी कॉपी कर लो यहाँ की और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है ना, हो गया। अब इस अर्ली एज पे जो तुमने लगाया था ना इफेक्ट पे, वो सारे कॉपी कर लो। ड्रॉप शेडो लगाना भूल गया, ड्रॉप शेडो भी लगती है, ड्रॉप शेडो लगा दो। कंट्रोल दबा के कॉपी कर लो, और इसी पे पेस्ट कर दो। तो ये तुम्हारा पेस्ट हो गया, आप देखो इतना बन गया। at an early age, at an early ये तुम्हारा पास में आ रहा है, तो ऐसा करो, इसको और आगे कर दो इतना। ठीक, at an early age, Jim is taught at an early age, Jim is अब यहाँ पे करो। और इस पे एनिमेशन या कुछ लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, एक एनिमेशन कंपोज़र। तो इसमें प्रीसेट होते हैं काफ़ी टेक्स्ट के लिए, तो मैंने ये लगा दिया इस पर नॉर्मली। तो कोई भी उसमें बहुत सारे ट्रांजिशन है, ट्राई करोगे बहुत सारे हैं at an early age, Jim is taught a very important lesson. ठीक, ये हो गया। At an early age, Jim is taught a very important lesson. ठीक है ना, ये बन गया, हो गया। देखो At an early age, Jim is taught a very important lesson. यहाँ पे दूसरा वाला Do- पड़ा है, तो यहाँ पे वही लगा देते हैं, इसी में है, रिमूव करो और इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा।
कहाँ गया? ये रहा ये। ये एनिमेट और इसको अब देखो, At an early age, Jim is taught a very important lesson. ठीक है ना। स्पीड तुम इससे देखो, ये देखो इस TR जो है ना, ये इन आउट ट्रांजिशन का इन आउट बटन होती है, वो यहाँ पे होती है, तो तुम उसके हिसाब से Jim is speed- taught a ठीक है ना, अपने हिसाब से उसकी स्पीड अपने हिसाब At से an change early करते हो। age, Jim is taught a very important lesson. ठीक हो गया उसके हिसाब से एकदम सेम। अब Very important lesson. Do तो देखो ये फेड हुआ, ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये तुम्हारा टेक्स्ट फेड हुआ और फिर इसका कैमरा जूम हुआ, है ना। तो सबसे पहले कैमरा जूम करते हैं अपना, किस पे जूम किया मैंने? do what ठीक, कैमरा जूम करते हैं। important lesson. Want in life. Do ठीक, अब यहाँ पे मैंने वैसे ही डिफ़ॉल्ट के लिए एक पहले बनाई, फिर उसके बाद एनिमेशन किया। ये इतना लिया, फ्रंट पे व्यू पे आओ और इसको ऐसे कर दो, मतलब ऐसे करो कि यहाँ तुम्हारा इमेज दिखे, जहाँ पे तुमको दिखाना हो अपने हिसाब से, वो तो तुम करोगे जो करोगे खुद ही। ये हो गया अपना। फिर हमको फोकस डिस्टेंस अपनी वापस से अपने मॉडल जो भी हम जिसके बारे में बात हो रही है उस पे लाएंगे, lesson. Do ठीक, और F9 दबा के फिर से, do ठीक है ना, ये हो गया। very important lesson. Do what very important lesson. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। Very important lesson. Important lesson. What a very important lesson. What a very important lesson. ये हो गया। फोकस डिस्टेंस हमने इधर कर दी। अब देखो, At an early age, Jim is taught a very important lesson. Do अपर्चर और ठीक। अब इसमें बोला डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो वैसे जैसे टेक्स्ट लिखते हैं वैसे ही कर ले रहे हैं। तो मैं कुछ जैसे टेक्स्ट तुम्हारा एनिमेशन टेक्स्ट करोगे वैसा लिखोगे, नॉर्मल सी बात है, वो 2 बार बता चुका हूँ। तो मैं इसके बाद अब सीधे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे ये चीज़। तो अभी के लिए ब्लैक सॉलिड जो पीछे विगल एक्सप्रेशन लगाया था वो बंद कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ। बाकी अपना करते हैं। do what you want. हाँ, एक चीज़ भूल गया, ये टॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन को फेड करना था, तो इसके लिए मैंने बर्न यूज़ किया था। बर्न CC बर्न फिल्म, ये तुमको कहाँ मिलेगा? ये इफेक्ट एंड प्रीसेट में यहाँ पे मिलेगा। तो ये हम इस पे लगा देते हैं, ठीक। अब इस पे भी की फ्रेम लगता है, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड में ये इफेक्ट कंट्रोल जो होता है, पैनल अगर नहीं मिल रहा है तो तुम विंडो पे जाना और यहाँ पे ये इफेक्ट कंट्रोल आता है, नीचे आ जाएगा, इस पे क्लिक करना। जैसे कि ये भी चला गया देखो, है ना, इस पर वापस जाओगे करोगे आ जाएगा, ठीक। राइट लेफ्ट साइड में आता है ये लेफ्ट वाली लेफ्ट। तो ये CC बर्न फिल्म है, देखो इस पे की फ्रेम बनाया है एक, ठीक। इस और वापस जब की फ्रेम बना दिया तुमने एक, तो तुम्हारा यहाँ पे यू दबाओगे जब, तो तुमको ये की दिखेगी एक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये तुम्हारा ये मोशन हो रहा है तो इसी के साथ से यहाँ से पहले तो ये यहाँ नॉर्मल था, अब इसके आगे जाते जाते यहाँ तक फेड करना है हमको।
तो बर्न को तुम जब इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो बर्न जलता है जैसे, वैसे तुम्हारा फेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो गया खत्म। इस पे इजी ईज कर देंगे, हो गया, lesson. Do ठीक है ना। important lesson. Do what थोड़ा तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है तो उसके हिसाब से की फ्रेम इधर उधर करके तो अच्छे से कर सकते हो। lesson. Do what you अब तुमने ये अपना टेक्स्ट उठा के जहाँ पे तुम्हारा फोकस है वहाँ पे लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा कलर में चेंज आ गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से तुम चेंज कर At सकते an हो। early age, Jim is taught a very important lesson. Do what you want in life. ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद Not what others expect of you. ये नॉर्मल वही था, एक टेक्स्ट हमने किया था, नॉट व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ यू, तो इसको तुम अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको कॉपी कर लो, पेस्ट मार दो यहीं पे। What you want in life. Not life. ठीक है ना, तो वो रख लेना, तो उसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं In है, वो तुम life. करोगे ही। अब इसके बाद क्या हुआ था, ये It's a lesson तो कैमरा जूम होके अंदर चला गया, ठीक। बहुत इजी कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो कैमरे पे मैंने ये फ्रेम डिफ़ॉल्ट लगाया रोकने के लिए। अब इसके बाद क्यों लगाता हूँ, देखो अगर ना करता तो ऐसे कर देता ना, want in life. मतलब चलता रहता है यहाँ पे, रुकता नहीं, ठीक है ना। तो रोकने के लिए हम लगाते हैं। Not what others expect of you. It's a अब यहाँ से expect हमको of you. हमको जूम करना है, Of you. यहाँ से तो इतना ले जाएंगे। अब इसको हम रुको, वो टेक्स्ट मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वही सेम वैसे लगाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो देखो मैं उसके आगे का बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से इतना जूम मार दो अंदर, ये अभी देखो ये थोड़ा बहुत खराब सा हो रहा है जूम, तो क्या कर लो, यहाँ पे अपर्चर को तुम थोड़ा कम कर दो आगे करके। वहाँ ना करना, मतलब ये इस वाले की फ्रेम पे ना करना ना, यहाँ से धीरे धीरे होते हुए आएगा तो खराब हो जाएगा, पीछे फिर पहले ही हो जाएगा। तो पहले ही कर दो, 200 कर दो, ठीक, 200 कर दिया। अब यहाँ से अंदर ले जाओ उसको, इतना 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 ले जाओ अंदर, और बाकी तुम क्या कर दो, It's a बाकी तुम कर दो ये इस पे पोजीशन, एक की फ्रेम लगाओ पोजीशन पे, और यहाँ से यहाँ तक ये कर दो, तुम्हारा ये बाहर आ गया, ठीक। तो ये 2 की फ्रेम बन गए, इसको इजी इस कर दो, नॉर्मल वही स्लो बना दी, बस ग्राफ था, It's a lesson he ठीक है ना। तो ये पीछे हो गया, चल मतलब एक देखो क्या हुआ, इस वाले पे देखना, यहाँ पे इस वाली व्यू पे, तो क्या हुआ, लेफ्ट वाला जो व्यू है ये हमारा, इस पे देखोगे तो ये देखो कैमरा आगे जा रहा है और टेक्स्ट जो है ना पीछे हो रहा है, तो ये तुम्हारे व्यू से बाहर निकल गया। ऐसे ही सेम तुम कर दो अपनी, सॉरी, सेम कॉपी करके तुम अपना कर दो इस पे, ये इमेज पे, ठीक है ना। गलत हो गया, पोजीशन पे जाओ इसकी भी, और इस वाले पे जाके एक लगाओ और यहाँ पे, और तुम इसको बाहर कर दो इसके, ठीक। तो ये तुम्हारी बन गई, देखो It's a lesson he won't ठीक है ना, वैसे ही बन गया। और थोड़ा सा फ्लॉपी दिख रहा हो
तो क्या करो, यहाँ ग्राफ जो है तुम्हारा, इसको थोड़ा F9 क्लिक करके इसको स्लो बना दो, इस पर चीज एक, It's a lesson ठीक है ना, तेज हो गया। ये जैसे तुमको चाहिए, अब धीमा चाहिए हमको थोड़ा सा, तो धीमा कर लिया मैंने, थोड़ा सा धीमा चाहिए, it's a lesson ठीक। it's a lesson he अब इसके बाद क्या किया था, ये मेरा एक पीछे एक ब्लैक बोर्ड टाइप का था, उसको मैंने, ये तुम कहीं से भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कहीं पे भी मिल जाएगा, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इंपोर्ट कर लिया। जैसे नॉर्मली सारी इमेज हम इंपोर्ट करते हैं अपनी टाइमलाइन पे, बाहर से ला के यहाँ रखा, यहाँ से उठा के टाइमलाइन पे डाल दिया, और फिर इसको मैंने अपनी कॉम्प में यूज़ कर लिया। किया, इसको मुझे इसके फोकस पे दिखाना है, पीछे का मेरे ख्याल से फेड हो गया था, हाँ पीछे का भी मैंने फेड कर दिया था आगे जाके, तो वही चीज़ थी, पीछे का जो अर्ली एज लिख के आ रहा था फेड किया था मैंने बर्न से, तो यहाँ भी मैं बर्न यूज़ कर लेता हूँ। कहाँ पे बर्न यूज़ किया था, हाँ ये रहा, तो very important lesson. Do what you want. Important lesson. Do what और मैं यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, important lesson. Do what you want. अगर थोड़ा सही से काम ना करो तो रैंडम सीड पे अपने हिसाब से चेंज करोगे ना, तो रैंडमली अपना आप चेंज करता है एनिमेशन वो, Lesson. ठीक है Do ना, सही हो what you गया। want in life. Not At an early age, Jim is taught a very important lesson. Do what you want in life, not what others expect of you. It's a lesson. ठीक, तो ये तुम्हारा जूम इन हो गया। अब क्या करना है हमको, जो ब्लैक बोर्ड हमने यूज़ किया है, कहाँ गया, ये रहा एम्प्टी ब्लैक बोर्ड, तो इसको हाँ 3D तो कर ही लिया था हमने, बाकी इसको क्या करेंगे छोटा थोड़ा, पहले तो यहाँ पे और छोटा, ये जितना अपने हिसाब से तुमको चाहिए उतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दिया। अब क्या करना है हमको, इस पे फोकस नहीं है तो इस पे फोकस ला लो। कैसे लाओगे फोकस, फोकस डिस्टेंस अपनी चेंज कर दो अपने हिसाब से, तुम्हारा इस पे फोकस आ गया, इसी पे, हाँ बस देखो It's a lesson. अभी ये एकदम से आ रहा है, तो नॉर्मली तुम इस पे पोजीशन की, इसकी पोजीशन पे की लगा दो, पहले यहाँ था ऐसे और इसको ऐसे, It's a lesson. ठीक It's a हो गया ना। इसको थोड़ा पहले चाहते हो तो पहले कर दो, It's a इससे लेसन जो बोल रहा है वो तुम इस पे लिख सकते हो, नॉर्मल सा है वो। very important lesson. Do lesson he won't. तो ये मैंने वैसे ही नॉर्मल किया, जैसे टेक्स्ट लिखता हूँ तो नॉर्मल टेक्स्ट को कॉपी कर लो, उठा के यहाँ लगा दो, और पोजीशन तुम अपने हिसाब से चेंज कर दो उसकी, स्केल करके, दिख क्यों नहीं रहा कहाँ गया, नीचे आ गया किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ तुमको डिजायर लगे, यहाँ पे सही लग रहा है वैसे लगा दो।
It's a lesson he won't forget. It's a lesson he won't forget. एक ये हो गया। ये खाली खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पे थोड़ा ग्लो बढ़ा देते हैं। ग्लो थोड़ा कम लग रहा है इस पे। थोड़ा ग्लो रेडियस कम करोगे तो रेडियस थोड़ी बढ़ जाती है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है काफ़ी। और ये हमारा पीछे जो एमआईटी वाली थी उस पे हमने ग्लो नहीं लगाया था, तो ग्लो लगा लेते हैं उस पे। एमआईटी की जो बिल्डिंग थी उस पे ग्लो नहीं लगाया था, तो ग्लो लगाने के बाद देखो थोड़ा चमकने लगा, है ना। इसको थोड़ा सही कर दो, ग्लो रेडियस बढ़ा के, ग्लो रेडियस बढ़ा दो, थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर दो, तो देखो आ गया ग्लो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तुम चाहते हो उस पर दिखाना ग्लो या नहीं दिखाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ दिखा देता हूँ कभी कभी जहाँ पे अच्छा लगता है। तो ऐसे हो गया, ठीक। It's a lesson he won't lesson he won't forget. It's a lesson he won't forget. ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके क्या था? Won't forget. He's determined. He's determined to do. He's determined to do what he enjoys, and that is crunching numbers. As long as he can. ठीक है ना, अब इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या था? He's determined to. तुम्हारी ये जो ब्लैक बोर्ड था तुम्हारा इस साइड जा रहा है, और देखो लगेगा कि तुम्हारा ब्लैक बोर्ड इधर जा रहा है, जबकि ये मैंने एक इमेज बनाई थी जो कि फोटोशॉप में बनाई है। ये अलग था हमारा मॉडल और ये अलग था, तो ये इसको जोड़ के वैसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया था। बाकी इसके बाद कैमरा मूवमेंट किया मैंने। यहाँ पे देखो कैमरा पहले यहाँ था, ये देखो कैमरा यहाँ था, अभी कैमरा इधर हो गया, ठीक। तो कैसे किया ये, फिर से देखो। एक और इमेज थी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, किस नाम से है, ये रही, ठीक। इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ये हमारी इमेज हो गई। इसको हमने 3D कर दिया और इसको हमने अपने फोकस डिस्टेंस के साथ मैच कर लिया, छोटा कर लिया जितना हमको डिजायर्ड चाहिए, इतना दिखाना है हमको, हमने इतना कर लिया इसको और यहाँ लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, हमको कैमरा मूव करना है। तो कैमरा मूव करने के लिए सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट बंद किया, फिर इसके बाद हमने कैमरा मूव कर दिया इधर। अब इधर मूव करने पे कुछ आ रहा है बीच में, वो है ये हमारी इमेज, जो जिसका कोई काम नहीं है अभी हमको, तो हम यहाँ से डिलीट मार देंगे इसको, ठीक। Forget. He's determined. ठीक, तो कैमरा भी मूव कर लो, इतना, कितना मूव कर लो, इतना, इतना मूव हो जाएगा, ठीक। इतना मूव कर लेंगे हम, Forget. इतना मूव कर लेंगे और हमारा इमेज जो थी वो ये है। ऊपर लेते हैं इसको, इमेज को यहाँ लगा देते हैं इतने पे सेंटर में, इस पे पोजीशन की फ्रेम, और ये कहाँ पे था, जब नॉर्मल था तो इतना था, तो इसको हम थोड़ा सा पोजीशन इस पे लगा He's चुके हैं हम लोग, तो इसको हम बाहर कर देंगे थोड़ा सा, जिससे पहले ना दिखे, थोड़ी देर बाद दिखे जब हम कैमरा मूव करें। He's तो ये हो रहा है ना मूव ऐसे, लेकिन हम मूव जब इतना हो रहा है, लेकिन हमारा क्या रह रहा है, ये वाला ब्लैक बोर्ड रह जा रहा है। तो हम इसको पोजीशन पे लगी थी, तो पोजीशन पे पहले डिफ़ॉल्ट लगाएंगे यहाँ पे, और जब कैमरा मूव हुआ तो ये बाहर निकल जाए, ऐसा एनिमेट कर देंगे हम इसको इतना, ठीक है। देखो He's ठीक है ना, देखो क्या एनिमेट हुआ है forget. हमारा, ये He's हो गया। determined. अब देखो टेक्स्ट तुम्हारा भाग रहा है इधर बाहर, तो क्या करो, इसको पेरेंट कर दो,
टेक्स्ट को पेरेंट कर दो इस लेयर से, तो वो अपने पोजीशन के हिसाब से भाग जाएगा बाहर, ठीक है ना। won't forget. He is determined तो ये बन गया अपना। पेरेंट कैसे करते हैं, पेरेंट क्या होता है, पेरेंट तुम्हारा पेरेंट दो लेयर होती हैं, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। चाइल्ड लेयर क्या होती है, जैसे चाइल्ड लेयर क्या होती है तुम्हारी, जैसे ये पेरेंट लेयर है, ये चाइल्ड लेयर है एक। तो चाइल्ड क्या करेगी, पेरेंट लेयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी की लगाई होंगी वो इस पे काम करेंगी। जैसे कि अपने पोजीशन इसकी लेफ्ट से राइट या राइट से राइट या राइट से लेफ्ट ले गए, तो तुम्हारी जो लेयर होगी चाइल्ड लेयर, वो तुम्हारी पेरेंट लेयर की सारी कॉपी करेगी। लेकिन चाइल्ड लेयर पेरेंट की करेगी, लेकिन पेरेंट चाइल्ड की नहीं करेगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल वैसा ही होगा, बाकी तो इतना पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। कैसे चाइल्ड लेयर बनाते हैं किसी को पेरेंट को, तो ये देखो तुम्हारी पिकअप पेरेंट पिक विप, तो किसको पेरेंट बनाना है तुम अपने हिसाब से उसको बना सकते हो, ठीक, ये हो जाएगा। He is determined to do what अब इसके बाद क्या था, determined to do what he enjoys, and that is crunching numbers. अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, जूम हुआ, फिर इसके बाद क्या था हमारा, क्रंचिंग नंबर्स बोल रहा है, तो मैंने इसमें यहाँ एक लेयर चला दी, किसकी, वीडियो लेयर है ये, इस पर शायद की लाइट लगी होगी, या हाँ की लाइट लगी, ग्रीन स्क्रीन था ये, इस पर की लाइट लगा के इसका ग्रीन स्क्रीन हटा के नॉर्मल तुमने क्या किया, इसको इस स्क्रीन पे कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट पे कर सकते हो, ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर चला दी, क्योंकि मैथ का ओवरले हमको दिखाना था, क्रंचिंग नंबर्स बोल रहा था, ठीक। तो जैसा तुम सोच रखे जैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा, जैसा तुम सोचोगे बनाने का, वैसे तुम बनाओगे उस हिसाब से। तो मैंने ये सोचा बनाने को, तो पहले क्या हुआ, जूम हुआ, फिर वीडियो चलने लगे ओपेसिटी के साथ, देखो। तो इस वीडियो को हम ले लेते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, जूम किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे बंद कर दो इसको, अभी जूम कर दो इस पे, इतना जूम मार दो, ठीक। और फोकस डिस्टेंस अपनी ले लो, कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ गई फोकस डिस्टेंस, सॉरी अपर्चर पे नहीं, हम फोकस डिस्टेंस पे काम, ये रही हमारी फोकस डिस्टेंस पे लगा दी हमने। और इसको ले जाओ इतना, अभी वापस से फोकस डिस्टेंस को इधर ला दो, ये हो गई। Determined to do. इस पे He is determined to do what he determined to do what ठीक, ये हो गया, थोड़ी बाहर कर दो, थोड़ा दूर कर दो, तो जैसे तुम्हारा smooth हो determined to जाएगा। do what he enjoys, and that determined to do what he enjoys, and that is crunching थोड़ा दूर कर दो जहाँ पे तुमको दिखाना हो, what he enjoys, and that is crunching ठीक। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा वीडियो शुरू हो जाएगी। तो वीडियो थी हमारी ग्रीन स्क्रीन की, कहाँ है, ये रही मैथ वाली। तो इसको हम यहाँ पे ला के रख देंगे, 3D कर देंगे इसको, यहाँ पे अपना 3D स्पेस में हम इसको लगा देंगे सही से मैनेज करके, स्केल वगैरह किया मैंने, और ये लगा दी यहाँ पे, ठीक। अभी इस पे ग्रीन स्क्रीन बनाने के लिए की लाइट यूज़ करेंगे, की लाइट लगाई इस पे, ग्रीन स्क्रीन इसका हटा दिया, ठीक, नॉर्मल हो गया ये। and that is crunching क्रंचिंग नंबर्स था, तो ये एकदम से ना आए, तो हम इसमें ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा के एनिमेट कर देंगे, नॉर्मल हमारा एनिमेट हो गया, crunching numbers. ठीक, As long as ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, numbers, as long as he can remember numbers, Joyce, and that is crunching numbers. इस पे मैंने लूमेट्री भी यूज़ की थी थोड़ा, ठीक है, लूमेट्री भी यूज़ की थी थोड़ा सा उसको एनहांस करने के लिए, इससे वो मैच करे हमारा। देखो